नमस्कार दोस्तों हमारे यहाँ छठ का बेसब्री से सबको इंतज़ार होता है। और छठ पर आपके ऊपर है, आप जितना भी फल का इंतज़ाम कर सको। हमें 2 डलियाँ बनानी पड़ती है, एक सुबह और एक शाम को। और ठुकवा बनाते हैं हम, और इस तरीके से अपना ये अर्घ देने के लिए सजाते हैं। तो हम घाट पर जाएंगे और फिर अर्घ देंगे। दोस्तों, किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन पूजा पाठ करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का हाथ हमारे सर पे रहना बहुत ज़रूरी होता है। और ये व्रत ऐसा है कि इसको छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो हमें हमेशा व्रत को करते रहना चाहिए कंटिन्यू। और देखिए, सुख दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है। दुख आता है तो दुख जाता है तो सुख आता है, और सुख आता है तो दुख जाता है। तो दोस्तों, सुख दुख हमेशा लगा रहता है, लेकिन हमें हमेशा कंटिन्यू भगवान की आराधना पूजा करते रहना चाहिए। तो अभी बहुत बिजी शेड्यूल है, आखिरी है ये, बस छठ के बाद अब फुर्सत। अब इसके बाद कोई त्यौहार नहीं है। तो अब हम घाट पर जाएंगे, तो ये इस टाइप से दिया को जला करके अर्घ लेंगे। और जब हम अर्घ लेते हैं ना, तो इसमें किसी पंडित की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपके घर के जो फैमिली के लोग हैं ना, वही आपको अर्घ देंगे। और घाट पर जब हम बैठते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा ख़ानदान आपके साथ बैठे। आपकी एक बच्ची भी बैठी होगी ना, तो भी बहुत है। क्योंकि भगवान का हम वहाँ पे आशीर्वाद लेने जाते हैं, दिखावा करने नहीं जाते हैं। जिसका मन हो आए, जिसका मन हो ना आए, वो अपनी श्रद्धा होती है। दोस्तों, मैं तो दिल से भगवान को की पूजा करती चली आ रही हूँ। मेरे साथ घाट पर कोई नहीं बैठता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं, कल को मेरे दामाद होंगे, मेरी बहुएं होंगी, 1 से 1000 होते हैं। तो देखिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके साथ एक भी कोई बैठा है ना, तो भी बहुत है। बस आप एक खुश हो कर के दिल से व्रत रखो। आपके साथ पूरी जनता इकट्ठा नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, ऐसा होता है, जब लोगों को ज़रूरत होती है ना, तब वो लोग ढूंढते हैं, लेकिन जब ज़रूरत निकल जाती है तो लोग आपको नहीं ढूंढेंगे। तो ये दुनिया का दस्तूर होता है। लेकिन हमें दिल से, मन से पूजा करनी है और घाट पर जाकर बैठना है। आप घाट पर अकेले भी बैठ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई नहीं होगा तो आप पूजा नहीं कर सकते हो। मेरे में तो इतनी हिम्मत है, इतनी शक्ति है कि मैंने अकेले ही इस व्रत को रखा, इस व्रत को पूजा। और मेरे साथ किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं अकेले ही घाट पर बैठ करके पूजा करती चली आ रही हूँ। क्योंकि भगवान जानता है कि देखिए, जिसका मन होगा आएगा, जिसका मन होगा नहीं आएगा। उस चीज़ को आप साइड में रखो, बस आप दिल से, मन से पूजा करो। और पूरी जनता, पूरा खानदान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, और लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आए कोई तो ठीक है, नहीं आए तो मत आए। हम पूजा एक आशीर्वाद लेने के लिए करते हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि हमें दिल से, मन से छठी मैया की पूजा करनी है और आराधना करनी है। और किसी को भी न्योता नहीं देना है। अगर कोई आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। नमस्कार दोस्तों।